स्वागतम गुरुदेव, शुभ स्वागतम गुरुदेव। करे भगत हो आरती माई दुर्दया, 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 माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया। जले पानी माई दुर्दया, सोने को लोटा गंगा जल पानी माई दुर्दया, सोने की लोटा गंगा जल पानी माई दुर्दया, सोने को लोटा गंगा जल पानी माई दुर्दया, अतर चढ़े दो सिसिया, अतर चढ़े दो सिसिया माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया। बन से बोले बाबा माई दुर्दया, बन से बोले बाबा माई दुर्दया, लाए नदने बन से बोले बाबा माई दुर्दया, ओ लाए नदन बन से बोले बाबा माई दुर्दया, हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन कलिया माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया, पावन सुपारी मैया ध्वजा नारियल 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 दुर्दया, धूप कपूर चढ़े चुरिया, धूप कपूर चढ़े चुरिया माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया, करे भगत हो आरती माई दुर्दया।
लाल वर्ण सिंगार करे माई दुर्गिया लाल वरण सिंगार करे माई दुर्गिया लाल वर्ण सिंगार करे माई दुर्गिया लाल वरण सिंगार करे माई दुर्गिया मेवा खीर सजे धरिया मेवा खीर सजे धरिया माई दुर्गिया करे भगत हो आरती माई दुर्गिया करे भगत हो आरती माई दुर्गिया पांच भगत मिल आरती कब माई दुर्गिया पांच भगत मिल आरती कब माई दुर्गिया पांच भगत मिल आरती कब माई दुर्गिया पांच भगत मिले आरती कब माई दुर्गिया बात विपत की भई डरिया बात विपत की भई डरिया माई दुर्गिया करे भगत हो आरती माई दुर्गिया हरि हरि भगत हो आरती माई दुर्गिया करे भगत हो आरती माई दुर्गिया करे भगत हो संसार सारा विरति प्यार सदा वक्त विज्ञान भव भवानी सतम नवा सुंदर माला काल गोपाल मोरा सुंदरा दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्हें हमारा कबीरा तुम्हें हो मंजू जनता तुम्हें हो वेदा तुम्हें हो सर्वं वंदे गणे तुम्हें हो सर्वं वंदे गणे तुम्हें हो सर्वं वंदे गणे ना कोई कि संसार सब निरोग रहे धन्य धान्य परिपूर्ण हो कि हाथ जोड़ विनती करूं रखूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति हमें दीजिए परम पुरुष जगदीश कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् जय माता दी कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागानिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कि ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुजा लोलजिह्वा पूर्णचन्द्रनिभानि नीलोत्पतलश्यामं वैरी संगविदारिणीं नरमुण्ड तथा खगमकमलं वरदं तथा कि बिभ्राणां रक्तबन्धनोपट्रालीं घोररूपिणी अट्ठासं निरन्तमं सर्वदा च दिगम्बरां कि समासनिस्थितां देवी मुण्डमालविभूषितं इति ध्यात्वा महादेवी महाकाली महामयं कि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरं विभूषितमाभावं कि नारायणप्रियमदमगनं पहापं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए राजराजेश्वरी मैया की।
माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी माँ, जिनके नाना प्रकार के गुणवादनों को हमने आज सप्तम दिवस तक किया, आज अष्टम दिवस की कथा की ओर हम सब मिलकर के प्रस्थान कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, कल माता रानी के अंतिम दिवस की कथा रहेगी और कल की जो कथा है समय उनका कथा का 12 बजे से रखा गया है, क्योंकि बहुत से काम भी होते हैं। कल हवन आदि के कार्य भी रहेंगे, माता रानी का हवन भी होना है और महाप्रसाद का भी आयोजन, इसके बाद में विसर्जन, बहुत से कार्यक्रम। थोड़ा जोर से बोलो, सारे बोलो। ये मौका पता नहीं कब माता रानी हमें दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं कथा के बाद में जाना और जाने के बाद में भी जय माता दी बोलना। जय जय माता महारानी बोल, जय जय माता महारानी, जय जय माता महारानी बोल, जय जय माता महारानी जय जय माता महारानी, जय जय माता महारानी बोल, माता महारानी, जय जय माता महारानी बोल, जय माता महारानी, जय जय माता महारानी बोल, जय जय माता महारानी, जय जय माता महारानी बोल, जय जय माता महारानी बोल। तालियों के साथ सभी लोग जितना आसन लेते हुए भागवतं देभ्यः पुराणे परतः परं धर्मार्थ काम मोक्षाणां मुक्तमं साधनं मतं बन्धवाव साधवन्ध्याव मृत्युवस्सा चायाम्बिना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषम्। जय जय माता महारानी जय जय माता महारानी माता महारानी महारानी जय माता महारानी जय जय माता महारानी जय जय माता जय जय माता महारानी जय जय माता महारानी भगवती नित्याः सच्चिदानन्दरूपिणी शरदकरा देवी ययः व्याप्तमिदं जगत् भगवत्सारं कराति देवी भागवतस्यतु त्रिलोक्यजननी साक्षात् दीयते यत्र शाश्वती। जय जय माता महारानी
आधे लोगों को तो वैसे ही इतना बड़ा उपकार किया शाक्त स्वरूप माँ जगत जननी ने, हमारे माता पिता ने, प्रिय मेरे भाई बहनों, कि उसका ऋण तो एक बार की तो छोड़िए, सप्त जन्मनि ही जन्मों, सप्त जन्मनि ही जन्मः, अगर हम 7 बार जन्म भी ले लेंगे तो उस कर्ज को हम चुका नहीं सकते, उस ऋण को हम चुका नहीं सकते। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि कौमार आचरित प्रज्ञा भक्ति। माता रानी का स्मरण जो बालपन से करता है, कोई बात नहीं हमने बालपन में नहीं किया तो युवा अवस्था में कर लें, युवा अवस्था में नहीं किया तो चौथी अवस्था प्रारंभ हो रही उसी में कर लें भाइयों, आगे ये समय मिलने वाला है। और उस परम्बा की पूर्ण चंद्र निभाना जो पूर्ण चंद्र में स्थित है, आज आप लोगों ने देखा है माँ जो है चंद्र आकार में भी पूजनीय मानी जाती है। पूर्ण चंद्र माँ का पूर्ण चंद्र है। हमारे यहाँ चंद्रमा की भी पूजन मातृ स्वरूप में की जाती है। आपने देखा होगा जब भी हमारे माता रानी के नाम से बाड़ी लगाते हैं, जवारे लगाते हैं, आपने देखा ना चंद्रमा की एक चांदनी बना करके लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं? इसका कारण यही है कि माँ अम्बा जो है वो पूर्ण चंद्र है और हम जो है उनकी संतान हैं, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। हे माँ, इस चंद्र स्वरूप में भी हम आपके दर्शन करेंगे। हे माँ, इस चंद्र स्वरूप में भी हम आपके जो दर्शन करेंगे वो आपका एक बिंब है। भगवान भोलेनाथ कौन है? माँ अम्बा से बिंब उत्पन्न हुआ, ये समझें। माता अम्बा भगवान शिव की अर्धांगिनी, साक्षात माँ शक्ति स्वरूप में, जिन्होंने अपने नाना प्रकार के स्वरूपों को लाकर के यहाँ हमको अवतीर्ण करके दर्शन दिया। अवतीर्ण होने के बाद में जो हमें दर्शन प्राप्त हुए, जब से ये जीवन सफल और उद्धार होने की रास्ता में जो खोज रहे थे ना, वो रास्ता हमें मिल गया जो माता रानी ने हमें दे दी है। इसलिए प्रिय मेरे भाई बहनों, कि जिस समय नारद जी मृत लोक में भ्रमण करते हुए आए, हमारा पूर्वत यही प्रसंग था। एक बार और कष्ट करना पड़ेगा। जय माता दी। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों का कष्ट हो रहा है, आप लोग तो सब भक्त लोग हैं जी। कष्ट तो उन्हीं की बात कर रहा हूं जो इधर आए ही नहीं है। अगर आ जाते तो शायद वो भी भक्त बन जाते, है कि नहीं? लेकिन जो नहीं आता है तो वो क्या है कि माता अम्बा के इस ज्ञान पतित पावन महायज्ञ में शामिल नहीं हो सकते सब। तो उनको आप जो भी बोल सकते हो बोल सकते हैं, क्योंकि कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती। और माँ अम्बा ने हम पर कृपा की है कि पूर्ण चंद्र स्वरूप में माने राजराजेश्वरी सिद्धात्री मैया ने हमें दर्शन दी है। और आज वही चतुर्मास जो हमारा प्रसंग है कि चतुर्मास में हमें कभी किसी के यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चतुर्मास वर्षा ऋतु से प्रारंभ हो जाते हैं और उस वर्षा ऋतु के अंतर्गत हम किसी के यहाँ भोजन ना करें तो बहुत अच्छी बात होती है, ऐसा मान्यता है। दूसरी बात, कहीं मेहमानी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बारिश अगर अच्छी हो तो मेहमानी करने में मजा आता है, ऐसा भी लोग विचार करते हैं। कभी बारिश अगर ज्यादा होती तो चर्चाएं होती है ना कि क्यों भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं गुरुजी, वो हम थोड़ा सा मौसी के यहाँ जाने की सोच रहे थे, क्या साल भर में समय मिलता नहीं है। अब समय मिला है कौन सा? ये बारिश का समय मिला है। और बारिश के समय में अगर हम मेहमानी करने के लिए अगर कहीं जाएंगे तो बारिश में व्यवस्थाएं तो अच्छी होती है, क्योंकि व्यक्ति परेशान तो वैसे ही रहता है बारिश के कारण थोड़ा सा। तो उसमें क्या, अब कोई भगा भी नहीं सकता भैया, अब आ गए हैं तो मेहमान है, मेहमानों को कोई भगाएगा थोड़ी। अतिथि देवो भव, हमारे भारत में तो अतिथियों की पूजा होती है ना। अच्छा एक बात और है, कभी भी मेहमानी करने के लिए अगर जाओ तो कभी रात भर रुक करके भागना मत, ये पहली चीज है। अगर तुम रात भर रुक करके अगर अपने रिश्तेदारों के यहाँ से अगर भाग गए तो उनको भी आनंद नहीं आएगा और आप लोगों को भी नहीं आएगा। ये मेहमानी का मतलब यह है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-6 दिन जरूर रुकना चाहिए, कि सामने वाले को भी लगे कि नहीं मेरे यहाँ पर कोई मेहमान आए। अब रात भर रुके, पता लगा कि उसका भी जी नहीं भरा, हमारा भी नहीं भरा, कोई वार्तालाप भी नहीं हुई और वो चले गए। तो मेहमानी का मतलब कम से कम 4 से 6 दिन रुकना चाहिए। अब 6 दिन रुकोगे तो उसका आनंद कैसे मिलता है मालूम है ना। अब एक ही एक भोजन तो कोई कराएगा भी नहीं,
बदल बदल के कराना पड़ेगा। नहीं तो उन्होंने कहा भैया सुबह ही तो मैंने दाल रोटी खिलाया, अब शाम को कुछ अच्छी चीज बनाऊं, नहीं तो ये बताएगा जा करके उधर मैं गया था तो ऐसा किए वैसा किए। आजकल तो ये भी ज्यादा चलता है भला। अगर कोई घंटा भर के लिए भी अगर हमारे घर में अगर आ जाता है मेरे भाई बहनों, और अगर हमने भोजन अच्छा भी खिलाया ना, तो वो यहाँ से जाने के बाद मेहमानों की एक आदत होती है, मेहमानों की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की नहीं कर रहा हूँ जी, ऐसा नहीं समझना, मेहमानों की बात है। वो जा करके जरूर बताएंगे नहीं यार भोजन तो अच्छा, बहुत अच्छा बना था, लेकिन वो थोड़ा सा और हो जाता ना तो और अच्छा हो जाता। मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब अव्यवस्था बना ही देंगे। तो इसलिए जो है परंपरा जो है हमारी, केवल मात्र प्रसन्न अगर होती है तो वो नाम मात्र सब सद्भाव मनुष्य मत प्रसादेन। हे माँ, आपने जो अपने नाम की महिमा प्रसाद स्वरूप में जो हमें प्रदान की हो, वो तो बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा प्रसाद कभी किसी लोक में किसी माँ ने किसी को नहीं दिया जो हमें मिला है। हे परम्बा माँ, आपका जितना भी गुणवादन करें सो कम है कि आपने ऐसे प्रसाद स्वरूप में हमें हर वस्तु को प्रदान किया है। ये तो मन के भाव होते हैं प्रिय मेरे भाई बहनों, कि हम किसके लिए क्या समर्थता के अनुसार क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। लेकिन माता रानी ने केवल मात्र नाम स्मरण से ही सब कुछ कह दिया है, सब कुछ कर दिया है। वही परम्बा की कृपा से, वही माता शक्ति की अनुकंपा से नारद जी और पर्वत मुनि जो है आज जो है ना मृत लोक में भ्रमण करते करते संजय के नगर में आ गए। संजय जो है राजा हैं, उनके नगर में आ गए। संजय ने देखा, बड़े स्वागत सम्मान किया, आसन दिया, पूजन पाठ किया, बैठाया, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए दोनों के, पर्वत मुनि और नारद जी दोनों मित्र हैं। नारम ज्ञानम खंडती इति नारदः, जिनकी बातों को नारम ज्ञानम खंडती नारदः, इनकी बातों का कोई खंडन नहीं करता, उनका नाम नारद है। और जहां पर भी चले जाएं वो ददाती, जहां पे भी पहुंच जाएं सब उनकी बातों को मानते हैं जी। और सबकी बातों को कौन मान सकता है, इस बात का भी ध्यान नारद जी कराते हैं। आज अगर हम कहते हैं कि हमारे घर में जो है हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे बच्चों में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा है, क्या खान पान चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय मेरे भाई बहनों, कि माता अंबा का नाम जो भी स्मरण करता है वहां सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक बार भी जो धोखे से भी अगर स्मरण हो जाए इस जिभ्या से, व्यास जी महाराज वही बात करते हैं, सूत जी को कहा, सूत जी ऋषिवरों को समझ आ रहे हैं कि एक बार भी जो माता अंबा का नाम स्मरण कर लेता है, माता रानी का नाम स्मरण अगर कर लेता है, तो प्रिय मेरे सज्जनों ये समझ जाइए उसे किसी भी इस संसार में कोई कमी नहीं हो सकती, न लौकिक और न अलौकिक। जो लौकिक है वो हमें यहां दिखाना पड़ता है, यहां दिखाना पड़ता है जो लौकिक होता है। और अलौकिक क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देता उसे कहते अलौकिक। दृश्यमान और आदृश्यमान, इनमें भी भेद होते हैं। आदृश्य का मतलब जो हमें दिखता नहीं है, और दृश्यमान जो हमें रोज दिखता है और हम जो करते हैं वो भी हमें समझ में आता है। इसलिए प्रिय मेरे भाई बहन, निराकार और साकार दो प्रकार के कर्म होते हैं। साकार कर्मों को सबको करना पड़ता है, अपितु निराकार कर्मों को जो करता है उसकी महत्वता तीनों लोक में गाई जाती है, जो निराकार कर्मों को करता है। और आज नारद जी जो है संजय के यहां पर रुक गए, 2-4 दिन हो गए। दोनों मित्रों ने सलाह करके आए हैं कि हमें चतुर्मास जो है मृत लोक में व्यतीत करना है। जय माता दी। क्या बात है जी, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं आप लोग। अरे आजकल तो बोल नहीं है, बस इसके बाद में बड़ा ही धीरे धीरे बोलेगा, लेकिन आज तो और कल खास करके माता रानी का विशेष दिन है। आज महागौरी की स्वरूप में मां हमें दर्शन दे रही है, इसलिए सभी लोग थोड़ा सा उच्च स्वर में माता रानी को अपनी आवाज सुनाए। इतना बड़ा स्वरूप दिया है, उसमें क्या कंजूसी करना है भला। जय माता दी। और नहीं तो कंजूसी में बहुत बुरे हाल होते हैं। कैसे होते हैं मालूम, बता देता हूं, चलिए सब अपने ही लोग बैठे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, वो कहीं जा रहे थे, चलते चलते क्या हुआ, उस मार्ग में चलते चलते उनको बहुत जोर से भूख लग गई।
अब भूख तो लग गई लेकिन अब खाने की कोई व्यवस्था नहीं, टिफिन इपिन लेके नहीं आए थे वो। तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा, भूख तो लगी है। तो जिस रास्ते से जा रहे थे तो किनारे में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खजूर का झाड़ लगा था, वृक्ष लगा था खजूर का। तो सेठ जी की जैसी ही नजर वो खजूर के ऊपर गई ना, तो उन्होंने तुरंत देखा तो अरे जी ललचा गया, अब तो कोई बात ही नहीं है। भोजन की व्यवस्था ना हो तो चल जाता, लेकिन जब दिख रहा है तो फिर रहा नहीं जाता। एक भूखे व्यक्ति की प्रेरणा होती है, होता है ना ऐसा। अगर भूख लगी हो, अकेले में आप कहीं निर्जन स्थान में बैठे हो जहां कोई व्यवस्था ना हो तो चल जाता है। और अगर हम घर में बैठे और भूख अगर लगी है और भोजन भी नहीं है तो कुछ ना कुछ निकाल के खा जाओगे, होता है कि नहीं? कुछ ना कुछ इच्छा हो ही जाती कि हम कुछ भी खा लेते, शांति मिलना चाहिए। क्या भूख एक ऐसी व्यक्ति को चीज है वो सहन नहीं होती, कोई भी हो। इसलिए तो बहुत से लोग व्रत नहीं करते, इसी डर के कारण कि हम व्रत अगर रहेंगे तो हमको भूख लग जाएगी, और भूख लग जाएंगी तो हमारी मैया लोग घर में 2 बार तो फलार बना के देंगी नहीं, क्योंकि एक ही बार होता है जो भी होता है ना। अच्छा, एक बार और कभी भी ध्यान रखना, मैंने बहुत सी जगह देखा भी है, ऐसा होता भी है। अगर हमारी माताएं बहनें एक बार अगर भोजन बना ले या कोई भी चीज अगर बना लेती हैं और जो खा लेते हैं तो सब अच्छा लगता है, और खत्म होने के बाद कोई खाने वाला अगर आ जाता है ना तो फिर दिमाग तो साथ भी आसमान में चल जाता है। होता है ना ऐसा कि फिर से अब बनाना पड़ेगा, ये भैया आ गए, अब बताओ बड़ी समस्या है, अब भी तो बनाया था फिर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मतलब कि भाई एक बार बना दिया खिला दिया हो गया। तो इसी प्रकार से कि जो व्रत नहीं करते हमारे भाई लोग, लेकिन हमारी परम्बा माँ शक्ति स्वरूप में जितनी भी विद्वान हमारी बहनें माताएं हैं, बेटियां हैं, उनको देखो आप, वो 9 दिन तक थोड़ा थोड़ा फलार करके वो पूरे व्रत को रह जाती है। यही तो शक्ति स्वरूप है जी, यही तो शाक्त स्वरूप है जो सब में विद्यमान है, हर जीव में विद्यमान है। वही माता अम्बा जिन्होंने नाना प्रकार की अपनी शक्ति अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को प्रदान की है। यहां से साबित होता है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी माताएं बहनें यहां पर हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति का स्वरूप वो दिखा रही हैं, हम नहीं दिखा सकते, लेकिन वो माताएं दिखा देती हैं। हम तो यहाँ एक समय व्रत नहीं रहते, वो दोनों समय का व्रत पूरे 9 रात्रि और 10वें दिन तक रहती हैं। सोचने का विषय, उनको भी तो भूख प्यास लगती होगी, लेकिन नहीं, क्यों? जब तो उनको व्यास जी ने कहा है कि शाक्त शक्ति स्वरूप हैं, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें और जितने भी जीव हैं, सब में शाक्त है। भलाई उसको जो ना समझे वो एक अलग विषय है, जो समझता है उसका परिपालन माता जगत जननी माँ राजेश्वरी करती है, परम्बा करती है, और उसे कभी किसी भी प्रकार का दुख संकट नहीं देती। और वही दुख संकट की कामना यहाँ माता करती है। जिन्होंने हमें जन्म दिया वो माता उस पथ पे चलती है। बच्चे को कभी धूप में नहीं बिठा सकती। अगर कोई काम रह भी गया तो वो काम को बाद में कर लेगी, कितना इमरजेंसी वाला हो, लेकिन बच्चे को धूप से उठाएगी। वर्षा में अगर चला गया तो वर्षा से लौटा करके लाएगी। ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ केवल माँ कर सकती है। और वही पर अम्बा माँ जगत जननी जो चराचर में व्याप्त है, और वही चराचर में व्याप्त होने के बाद वही शक्ति स्वरूप में हमारे यहाँ पर प्रकट है। हमारी सभी माताएं वही शक्ति स्वरूप है, कोई अलग से नहीं है कि 4 हाथ वाली मैया आएगी तभी हम कहेंगे कि हमारी शक्ति है। ऐसा मत समझना जी। ये 2 हाथ वाली मैया भी बहुत बड़ी शक्तिशाली होती है। जिनके 2 हाथ है उनको कम मत समझना, वो भी बहुत शक्तिशाली है। अम्मा ने पूरा वरदान दे करके भेजा है यहाँ, कोई कमी नहीं हो सकती है कभी। घर में अगर कुछ खाने को भी नहीं होगा ना, तुम घर से चले जाना, लेकिन शाम को जब आओगे तो घर में तुमको बना भोजन मिलेगा, बने व्यंजन मिलेंगे। ये शक्ति स्वरूप है। पता नहीं कहां से व्यवस्था कर लेंगी वो, तुम नहीं कर पाओगे लेकिन वो कर लेंगे। ये कौन है? ये माँ शक्ति का स्वरूप है। और जब ऐसी माता शक्ति अगर हमारे घर में अगर विद्यमान है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका कोई किसी ने अगर मान सम्मान अगर नहीं किया तो ये समझ जाना देवी और देवता, वहां देवता तो कभी जा ही नहीं सकते, और माता रानी जो है ना वहां कभी दृष्टि भी नहीं दे सकती अपनी, कभी देखना भी नहीं चाहती ऐसे लोगों को कि जहां पर शक्ति का सम्मान ना हो, इस शक्ति का मान ना हो, उस शक्ति की पूजन ना हो। वैसे तो शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि निस्दिन अगर हमसे नहीं होता तो ज्यादा नहीं, साल में 1 बार भी अगर हम अपने घर में अपनी धर्म पत्नियों का स्वागत सम्मान जरूर करें। साल भर तो कोई करता नहीं, इसलिए नहीं करता,
एक कहावत है कि ज्ञान घटे जड़ मूड की संगत, मान घटे घर नित्य जा, ध्यान घटे कठोर बोलत, ध्यान घटे कठोर। अगर आप रोज रोज किसी के घर जाओगे तो आपका मान सम्मान कम हो जाएगा ना, रोज रोज अगर किसी के यहाँ जाओगे तो। इसी कारण से हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो हमारे घर में माताएं बहनें हैं, हमारे घर में रहती है, निवास करती, जो लक्ष्मी के स्वरूप में, देवी के स्वरूप में है, अगर किसी ने उनका सम्मान अगर नहीं किया तो ये समझ जाना कि माता अम्बा उस घर से नाराज होती है। और वैसे ही तो हम लोगों के पास पूजन पाठ करने का समय नहीं होता है जी, तो कम से कम हमारी सबसे बड़ी पूजा वही हो जाए कि हमारे घर में जो माताएं बहनें कन्याएं हैं उन्हीं का हम पूजन कर ले, उन्हीं को नमन कर ले मन ही मन। अब ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि गुरुजी सिर्फ भाइयों की, माताओं बहनों की बस बात करते, हम लोगों को क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं समझना, सब में सात्य है। मैंने वही कहा, सबके अंदर माता शक्ति विद्यमान है, लेकिन हमने उस शक्ति को कभी देखना नहीं चाहा, हमने दिखाना भी नहीं चाहा। शक्ति तो वही है जो सब में है, लेकिन हम क्यों नहीं दिखाते। हम भी तो दिखा सकते हैं ना, हमसे तो दिन भर का व्रत नहीं रह सकते हम क्या शक्ति दिखाएंगे। हमने कभी अपने घर में आई हुई लक्ष्मी को कभी साल भर में एक बार पूजन स्वरूप में मनन चिंतन नहीं किया। हम ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम रोज उनको चंदन तिलक लगा के फूल माला बना करके चढ़ाना, वो तो हमसे होगा नहीं, लेकिन कम से कम उनके प्रति ऐसा मन में मान सम्मान रखना कि हमारी गृह लक्ष्मी है। और ये गृह लक्ष्मी जो होती है, प्रिय मेरे भाई बहनों, ये सबसे बड़ी लक्ष्मी और सबसे बड़ी देवी का स्वरूप है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्या, जय माता दी। और अगर किसी का सम्मान नहीं होता तो मन ही मन में अगर बोलने में भी अगर शर्म लगती है माता रानी का नाम, तो अकेले ही में बोल देना। अगर शर्म लगती हो, और शर्म अगर नहीं लगती हो तो सबसे कहना कि भैया जय माता दी, ऐसा बोलना दिल खोल के, आत्मा से, हृदय के साथ। क्यों कि हरीश चित्तम समाश्रयेत, मैया कहाँ रहती, हृदय में रहती है। और मैया हृदय में कब आती है, जब ये साफ सुथरा हो। यहाँ कपड़े तो हम धुल करके पहनते हैं, प्रेस करके पहनते हैं, लेकिन यहाँ की जगह का क्या है, यहाँ तो दल दल बना के रखते हैं। हर किसी को बुरा बोल देना, हर किसी को अपमान कर देना, हर किसी के लिए कुछ भी सोच लेना, तो ये और 4 दिवस में आज नारद जी कहने लगे, पर्वत मुनि कहने लगे कि नारद जी यार मित्र, बहुत समय हो गया, 4 दिवस हो गए, अपन अपने धाम को वापिस चलते तो अच्छा नहीं था। लेकिन नारद जी कहने लगे कि अरे पर्वत मुनि, ये चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। हमने तो सोचा था कि मृत लोग घूम करके चतुर्मास 4 दिन में हम व्यतीत करते रहते हैं। लोभ किसका है नारद जी को, यहाँ भ्रमण करने का। लेकिन हम लोगों को लोभ क्या है, भोजन पदार्थ सेवन भोज्य पदार्थों का। अतएव वो सेठ जी जब जा रहे हैं, भूख लग गई, देखो बहुत अच्छे खजूर लगे, अगर ये मिल जाए तो मेरा तो पेट भर जाएगा। लेकिन मिले कैसे, ये तो बहुत दूर, खजूर का वृक्ष कितना ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। सेठ जी ने विचार किया अब तो भूख सहन नहीं हो रही, अब वो जैसा होना हो जाए। भूख के कारण वो खजूर की लंबाई नहीं दिखी सेठ जी को, वो खजूर के वृक्ष में चढ़ बैठे। खजूर खाया, बहुत पेट भर गया। अब पेट भर गया, अब इच्छा नहीं है कुछ खाने की। शांतम शांति प्रदान हो गई, शांति मिल गई उनको। अब क्या करना चाहिए, अब उतरना है, ऊपर तो टंग गए लेकिन अब उतरना भी तो है। अब खजूर का इतना ऊंचा रहता है वृक्ष। अब सेठ ने जब नीचे झांक करके देखा, अरे बाप रे बाप, मैं तो आसमान में टंगा हूं, मैं उतरूंगा कैसे। हे मैया जगत जननी, मुझे यहां से नीचे उतार देना, मैं 100 ब्राह्मणों का भोजन मेरे घर में करवाऊंगा। सेठ जी कहते 100 ब्राह्मणों का भोजन घर में करवाऊंगा, मैं नीचे उतर जाऊं सलामत, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोला, आधी दूर आ गए, आधे वृक्ष में आ गए।
अब कहते माता रानी आधा तो मैं उतर ही गया हूं, अब ब्राह्मण 100 हो 50 हो चाहे 1 हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, तो मैं एक ब्राह्मण का भोजन जरूर करवाऊंगा। सेठ जी देखो अब कितना मतलब अपनी भक्ति में भाव में परिवर्तित हो रहे हैं। घर पहुंचे और घर जाने के बाद में अपनी दुकान पे पहुंचे। अब दुकान में बैठे हैं लेकिन सेठ का मन कहां लगा है कि मुझे एक ब्राह्मण का भोजन करवाना, मैंने संकल्प लिया है, लिया 100 का है लेकिन अब 1 को कराना है, क्योंकि हम सही सलामत बच गए ना। अब अगर कोई कष्ट होता तो वहां जरूर हम उस काम को करते, लेकिन सेफ हैं, हर तरह से सुरक्षित हैं। अतएव सज्जनों, दुकान में बैठे बैठे सेठ जी विचार कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण को हमको भोजन करवाना है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण मिले कि जो सबसे ज्यादा कम खाने वाला हो। देखना, पहले 100 का सोचा, 50 का सोचा, अब 1 का सोचा, और वो भी कैसा, जो सबसे ज्यादा कम खाने वाला हो। एक व्यक्ति बहुत दिन से ये सेठ के कारनामे देख रहा था। वो व्यक्ति जो था बड़ा चतुर चालाक था, चोरी वोरी करता रहता था। वो रोज देखे सेठ को, ये सेठ जो है दुकान में बैठता है दुकान खोल करके, और यहाँ पर बस जो भी पंडित लोग निकलते हैं उनसे कहता है गुरुजी 2 मिनट थोड़ा रुकिए। अब वो ब्राह्मण लोग सेठ जी के पास आते हैं, हाँ बोलिए सेठ जी क्या बात है। महाराज आप बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, बोलो क्या बात है। गुरुजी आपकी खुराक कितनी है? तो अब ब्राह्मण लोग ऐसा, कोई कहता था कि हम 1 किलो आटे की रोटी खाते हैं, कोई कहता था कि आधा किलो चावल खाते हैं, घी खाते हैं, ये वो सब। तो सेठ जी कहते थे नहीं यार ये ब्राह्मण ये पंडित जी बहुत खाते हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा कम खाने वाला चाहिए ना। अब सबसे ज्यादा कम खाने वाला कहाँ मिलेगा? तो वो व्यक्ति जो है 4-6 दिन से बहुत देख रहा था कि ये सेठ जो है कम खाने वाले पंडित जी की तलाश कर रहा है। तो उसने क्या किया कि लंबा तिलक मधुरवाणी, लंबा तिलक लगाया, बड़े पीले पीले वस्त्रों को पहना और मधुर वाणी मीठा बोल। कभी भी एक बात ध्यान रखना, तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम्हें सुख चाहिए तो मीठी वाणी बोलना, तुम्हें सुख मिलेगा। नारद जी भी वही बताते हैं, संजय के यहाँ रुके वो भी वही कहते हैं, मीठी वाणी बोलना सुख मिलेगा। लेकिन सुख कब मिलेगा? कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजहु चहु वशीकरण एक मंत्र है, तज दो बचन कठोर, तज दो बचन कठोर। कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजहु चहु। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अगर तुम्हें सुखी चारों दिशाओं में होना है तो अपनी वाणी में मिठास लेकर के, अपनी वाणी को मीठी बना लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। और अगर आपकी वाणी में प्राकट्य करना पड़ेगा। आज अपने घर में देखिए, ज्यादा दूर मत जाइए, एक छोटा सा भी अगर बच्चा होता है ना, उस बच्चे से अगर आप बोलो कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर के आना, जल लेकर के आना, तो वो जाएगा और जाकर के जो है वो लोटे में भी लेके आएगा और गिलास में भी आपके पास पानी लेकर के आएगा। और अगर उसे थोड़ा कठोर वाणी से अगर आप बोलेंगे तो वो आपके लिए पानी क्या, वो तो जो जाएगा अंदर तो वो वापिस भी नहीं आएगा भला। क्योंकि कठोर वाणी कोई नहीं सुनना चाहता आज के समय में मेरे भाई बहन। इसलिए कोशिश ये रहना चाहिए कि हमारी वाणी में मिठास हो। और मिठास कैसे बनेगी? कि जब तक हम इस हृदय में जय माता दी इस नाम का अवसरण नहीं करेंगे, इस नाम का प्रकट्य नहीं करेंगे, इस नाम का हम स्मरण नहीं करेंगे, तब तक यहाँ मिठास वाणी हमारी नहीं आएगी। अतएव सज्जनों, बहुत समय हो जाने के बाद में 7 दिवस होने लगे। पर्वत मुनि कहने लगे मित्र अरे बहुत समय हो गया, अब हम अपने धाम को चलें। लेकिन नारद जी कहते हैं कि नहीं। अब देखिए, लोभे न वर्धते लोभा, लोभ किस चीज का होता है? जैसे वहां पर देखना, मैंने अभी बताया वो सेठ जी कम खाने वाले ब्राह्मण को देख रहे हैं। वो व्यक्ति आया बढ़िया लंबा तिलक लगा करके और वो सीधे सेठ जी के सामने। सेठ जी का तो काम ही था कि कोई भी पंडित आए उसे रोकना है। सेठ जी ने कहा अरे गुरुजी 2 मिनट रुकिए। रुक गए। सुनाइए सेठ जी क्या बात है? तो सेठ जी कहने लगे कि भैया
गुरुजी आप एक चीज मुझे बताइए, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तो बोले क्या? तो बोले गुरुजी आपकी खुराक कितनी है? तो बोले हमारे खुराक तो यार भैया बहुत कम है। तो बोले कितनी? बोले बस 100 ग्राम आटे की रोटी खाते हैं हम। सेठ जी ने जैसे ही सुना बड़े प्रसन्न हो गए। ये कंजूस व्यक्ति है ना, जो कंजूस रहते हैं उनका 1 रुपये भी अगर अपने जेब से अगर निकल जाए, चाहे वो परमार्थ के लिए जाए चाहे धर्मार्थ के लिए जाए, तकलीफ होती है। क्यों होती है? कि उनके भाग में है नहीं है दान करना, लेकिन जबरदस्ती थी स्थिति बन गई है कि उन्हें दान करना ही पड़ रहा है। तो ये समस्या जब होती है तो वहां पर किसी भी तरह से वो 1 आना अगर खर्चा करते हैं तो उनको सोचना पड़ता है। यहां पर देखना, अब सेठ जी विचार कर रहे हैं। एक बार और बोलिएगा जय माता दी। आज प्रातःकाल से भी माता अम्बा की ऐसी कृपा है कि पहले दिन भी मौसम थोड़ा सा परेशान कर रहा था और आज भी वैसी की वैसी स्थिति है, लेकिन अब कथा तो हमें सुनना पड़ेगी और मुझे कहना भी पड़ेगा, चाहे वो जैसी मैया की कृपा हो। अब ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहा गुरुजी बारिश अगर हो जाएगी तो फिर कैसा होगा। तो माता अम्बा पार्वती ने 3000 वर्ष तक कठोर तप किया था भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। कठोर तप 3000। हमें तो 10-5 मिनट अगर बारिश भी आ जाए तो क्या होता, मेकअप धुलेगा थोड़ा सा। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं जी, ऐसा नहीं समझना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो इधर नहीं आए। आप लोगों को कौन बोलेगा? आप लोग शक्ति स्वरूप हैं दादा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है ना। मैं तो दूसरों की बात करते रहता हूं आप लोगों से कि समय ऐसा चल रहा है। अच्छा एक बात और है, कभी आपने सुना है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं लेकिन बिल्कुल ऐसा मत समझना, तो बोलूंगा मैं, बोल दूं, लेकिन एक बार बोलना पड़ेगा जय माता दी। अगर बारिश में कोई कार्यक्रम कहीं होता है ना जहां पूरे परिवार को जाना पड़ता है, तो माताएं बहनें हमारी जो रहती है ना बड़ा श्रृंगार करती हैं कि जाना पड़ेगा, जरूरी है। आजकल तो कुछ माताएं बहनें बारिश में चलती है ना तो पन्नी भी साथ में रख लेती है, लेकिन आप लोग नहीं, वो माताएं बहनें दूसरी हैं। और पन्नी क्यों रख लेती है साथ में? कि बारिश अगर आए। अतएव सज्जनों, नारद जी ने जो विचार वहां किया, अब वो उसका मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा, कि वो सेठ जी ने बड़े खुश हुए कि 100 ग्राम आटे की रोटी खाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं, हम तो बहुत इतना तो खिला देंगे। गुरुजी चावल कितना खाते हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि बोले सेठ जी चावल तो हम 50 ग्राम खाते हैं। अरे गुरुजी कहते वो सामने वाले मकान में वहां सेठ जी सेठानी खड़ी थी, तो सेठ जी ने बता करके गए थे कि गुरुजी आने वाले हैं, उनका भोजन प्रसाद अच्छे से बनाना, बड़े अच्छे गुरुजी हैं। तो सेठानी ने सोचा कि गुरुजी अच्छे ही तो होते हैं सब, अब ऐसा क्या मालूम कि क्या स्थिति है। सेठ जी ने बताया ही नहीं कुछ, वो चले गए, दुकान चले गए। इधर सेठानी ने भोजन बना लिया, गुरुजी आए, पूछते पूछते सेठानी खड़ी थी, तो बोले गुरुजी यही घर है, आप आ जाइए, इधर उधर मत जाइए, यही घर है, आ जाइए। गए, सेठानी ने बढ़िया अंदर ले गए, गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया और जल ला करके बढ़िया थाली परात में और पूरे घर में जल को पूरा सिंचन किया। बोले गुरुजी आदेश कीजिए, आप क्या क्या खाएंगे? अरे बोले हम खाते माते नहीं किसी के यहाँ। गुरुजी कहते हैं हम खाते नहीं सेठानी कहीं, हम तो ले जा करके और घर में बनाते हैं। अरे बोले गुरुजी ये बात तो सेठ जी ने नहीं बताई। नहीं नहीं बोले वो हो सकता है कहीं भूल गए होंगे, बाकी हमने उनसे यही कहा था कि आप सीधा सामान बना देना, हम जो है हमारे घर में खाएंगे बना करके। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, सेठ जी भूल गए होंगे, ऐसी बात है तो आप बता दीजिए, हम जो है अनाज निकाल करके और आपकी सेवा कर देंगे, आपके लिए सीधा सामान इकट्ठा बना देंगे, आप ले जा करके घर में खा लेना। तो गुरुजी ने विचार किया कि बहुत बड़ा काम बनने वाला है, क्योंकि गुरुजी तो थे ही नहीं, वो कौन थे? अम्पलपटी लोग, चोर लोग, असुर लोग, ये मौके की तलाश करते रहते हैं। ज्यादा ऐसे लोग जो रहते हैं ना, वो ऐसे मौकों की तलाश करते हैं, किसी की हम चोरी कर लें, किसी का सम्मान जो है उसको खत्म करें, किसी का अपमान करें। ये सब मनुष्य के काम नहीं है जी, ये सब काम किसके हैं? जो मनुष्य नहीं है उनके काम होते हैं ये सब। लेकिन जो मनुष्य है उसका काम तो केवल एक ही है, और वो माता रानी का सदैव चिंतन स्मरण करते रहता है, जैसे मां अम्बा ने हमें जो समय दिया यहाँ पर। अतएव सज्जनों, सेठानी ने कहा बोले गुरुजी ठीक है आप अपने घर में बना लीजिएगा, लेकिन आप बताइए तो आपके लिए घर में बनाने की व्यवस्था क्या करना है। तो गुरुजी कहने लगे कि अच्छा मौका मिला है, क्या करना चाहिए? तो बोले सेठानी एक काम करो, ज्यादा नहीं बांधना, थोड़ा थोड़ा आप बांध दीजिएगा। बोले ठीक है गुरुजी, फिर भी आप बताइए तो कितना।
तो बोले क्या है, मैं किसी के यहाँ खाता नहीं हूँ, घर में ले जा करके खाता हूँ। तो सेठानी कहने लगी गुरुजी आटा कितना रख दूं मैं? बोले आटा माटा क्या करेंगे हम? तो बोले गुरुजी सीधा आप भोजन कैसे बनाएंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, बोले एक काम करो गेहूं रख दो आप। तो ठीक है गुरुजी गेहूं रख देते, सेठों के यहाँ क्या कमी है बोला। ठीक है गुरुजी गेहूं कितनी रख दें? तो बोले एक काम करो 2 क्विंटल गेहूं रख दो। कितनी? 2 क्विंटल रख दो। सेठानी ने अपने नौकरों से कहा, 2 क्विंटल गेहूं निकालो गुरुजी के लिए। 2 क्विंटल गेहूं रख दिए। गुरुजी दाल कितनी रख दें? बोले दाल हम ज्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं, 50-60 किलो रख दो। खाते भी नहीं बोल रहे हैं, 50-60 किलो रख दो। गुरुजी चावल कितना रख दें? बोले चावल भी ज्यादा नहीं, एक काम करो 1 क्विंटल चावल रख दो। बोले गुरुजी घी कितना रख दें? तो बोले सेठानी साहब घी तो अब हमने बहुत कम कर दिया है पहले से खाना, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं, 1-2 टीन में हो जाएगा। सेठानी ने कहा, अपने नौकरों से सब निकलवा दिया। अब इसके बाद गुरुजी जब जाने लगे तो स्वयं कहने लगे सेठानी से कि अगर सेठ जी अगर घर में होते सेठानी, तो 2-4 स्वर्ण की मोहर देकर के और जरूर हमसे आशीर्वाद लेते। सेठानी गई तो जा करके अपनी तिजोरी को खोला, 8 स्वर्ण की मोहर ले आई और ला करके गुरुजी के हाथ में रख दिया और खूब अच्छे से आशीर्वाद लिया। अब जब गुरुजी चले गए तो शाम के संध्या के समय में सेठ आए। क्यों सेठानी पंडित जी आए थे? बोले हाँ आए थे, बहुत अच्छे पंडित जी, उनको जरूर दूसरी बार बुलाना। अब उन्हें क्या मालूम कि एक ही बार में पूरा कार्यक्रम करके चले गए, अब दूसरी बार और बुलाना हुआ। बोले अच्छे से स्वागत सम्मान किया ना, अच्छे से भोजन करवाया? बोले आपने तो बताया नहीं कि वो भोजन घर में करते हैं। अरे वो तो ये कह रहे थे कि हम तो ले जा करके खाते हैं, इसलिए जो है मैंने सीधा सामान उनको दे दिया। अरे सेठ जी को शंका हो गई कि सीधा सामान दे दिया, तो क्या दे दिया तुमने? बोले कुछ नहीं दिया जाता। तो बोले फिर भी क्या दिया है? तो बोले 2 क्विंटल गेहूं दे दी। अरे राम राम राम, क्योंकि सेठ जी बहुत कंजूस थे, कभी दान किया ही नहीं। और क्या दे दिया तुमने? बोले ज्यादा कुछ भी नहीं दिया, 1 क्विंटल चावल दे दिया। तेरे बाप के घर से लेके आई थी क्या? बोले दान भी करो, लेकिन इतना कर रहा है, इतना कर दिया तुमने कि घर ही खाली हो जाएगा। और कुछ तो नहीं दिया? बोले नहीं कुछ नहीं दिया, 50 किलो दाल और दे दी। अरे राम राम, और कुछ तो नहीं दिया? नहीं। बोले 2 टीन घी दे दिया। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए तू सेठानी। सेठ बड़े कुड़ने लगे, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। और कुछ तो नहीं दिया? नहीं। बोले कुछ नहीं दिया ज्यादा। जब जाने लगे गुरुजी बड़े अच्छे थे, जब जाने लगे तो कह रहे थे कि सेठ जी अगर घर में होते तो 2-4 स्वर्ण की मोहर मुझे देकर के दान और जरूर आशीर्वाद लेते। तो बोले तुमने दी तो नहीं? नहीं। बोले 8 ठो दी हूं बस। अरे बाप, जैसे इस चीज को सुना तो सेठ जी जो गिरे ना सुन करके, तो आज तक नहीं उठे मेरे भाई बहनों। जय माता दी। तो ऐसी कंजूसी कोई काम की नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा आप लोग इसको इकट्ठा करेंगे, उतना ही जाने की तैयारी है। पर अम्बा ने सब कुछ दिया है हमें। मैंने पूर्वत में भी इस बात को कहा है कि सबकी शुद्धि अलग अलग होती है। धन्य की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि द्रव्यदान से होती है। हमने कभी, हमारे पास बहुत सारा द्रव्य रखा है, लेकिन हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसकी शुद्धि कैसे होगी? जब भी लगेगा तो वह गलत जगह में जाएगा। इसलिए अतएव सज्जनों, कुछ समय के बाद में नारद जी जो है उधर पर्वत मुनि से कहने लगे कि हे पर्वत मुनि, हमें चतुर्मास पूरा अब यही रहना पड़ेगा संजय के घर में, महल में। क्यों? कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है अब बहुत बड़ी समस्या है कि चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। और वो चतुर्मास जो होता है, उस चतुर्मास में कभी किसी को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब चतुर्मास हो गया प्रारंभ, तो नारद जी और पर्वत मुनि दोनों जो हैं वो संजय के यहाँ पर रुक गए। तो संजय की एक पुत्री है जिसका नाम है क्या है? दमयंती। जिसका नाम है दमयंती। अच्छा, बहुत से लोगों ने आज तक इस चीज के विषय में नहीं जाना होगा कि श्रीमती शब्द जो है वो प्रकट कहां से हुआ है। जो श्रीमती शब्द बोलते हैं ना, बहुत से आज के समय में सभी लोग लिखते हैं श्रीमती जी फलाना फलाना, श्रीमती जी ये नाम।
तो एक तरफ उनको श्रीमती भी कहते थे संजय अपनी पुत्री को, और दूसरी तरफ जो है उनका नाम था दमयंती। दमयंती जो उनकी पुत्री थी। अब चतुर्मास में प्रारंभ हो गया। पर्वत मुनि नारद जी दोनों वहीं रहने लगे। समय व्यतीत होने लगा। प्रातः काल होता तो नारद जी क्या करते, अपनी बीड़ा को निकाल करके और नारायण 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 श्री नारायण, नाना प्रकार की धुन से और नाना प्रकार के गुणवादनों को करते हुए और कहते थे कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। मन ही मन श्री नारायण का चिंतन कर रहे हैं। और वो नारायण जो साक्षात यहाँ पर इस पृथ्वी में, इस धरा में नाना स्वरूप धारण करके, और भक्तम वासम, यहाँ भक्तों के लिए आना पड़ता है, बार बार लीलाओं को करते हैं। किसो केवल भगतन हितकारी, परमि कृपाल प्रणत अनुराग। मुझे अगर मेरे भक्तों का अगर अनुग्रह अगर मिलता है तो मैं सदैव प्रसन्न रहती हूँ, ऐसी परम्बा मेरी अम्मा कहती है। माँ जगत जननी कहती है कि मुझे अपने पुत्रों से अगर अनुराग मिलता है, अनुराग का मतलब प्रेम मिले, तो मैं सदैव ही प्रसन्न रहती हूँ और प्रसन्न होकर के अपने पुत्रों की कामनाओं को पूर्ण करती हूँ और संकटों का समाधान करती हूँ। अतएव सज्जनों, नारद जी की सेवा करने लगी वो पुत्री। रोज बीणा बजाए नारद जी महाराज, और उस बीणा से वो पुत्री जो है नारद जी के ऊपर प्रसन्न हो गई और मोहित हो गई। जब वो पुत्री मोहित हो गई नारद जी के स्वरूप में, तो कभी कभी अब ये होने लगा, मतभेद होने लगा। पर्वत मुनि और नारद जी जो है दोनों मित्र हैं, दोनों में भेद होने लगा। पर्वत मुनि को वो दमयंती नाम की जो पुत्री है वो ठंडा पानी दे दे नहाने के लिए, और नारद जी को गर्म पानी करके दे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। भेद होने लगा दोनों में। अब जब दोनों में भेद होने लगा तो एक दिन पर्वत मुनि ने विचार किया, ये दमयंती जो पुत्री है संजय की, ये नारद जी का ज्यादा ख्याल रखती है और मेरा बहुत कम रखती है। नारद जी विचार करते कि मुझे ठंडा पानी देती है और उसे गर्म पानी देती है, लेकिन नारद जी को ये रहस्य जो है उन्होंने पर्वत मुनि को नहीं बताया। तो पर्वत मुनि मन में विचार करते हैं कि कुछ ना कुछ इनके बीच में तो है, ये मुझे बताना नहीं चाहते। थोड़ा शांति का अनुसरण करते हुए और सभी लोग कथा में चित्त लगाएं। ये मौसम को छोड़िए, ये सब उन्हीं की कृपा है, जो होना है होता है। किसी के बस में है क्या? कुछ भी नहीं है, तो फिर काहे के लिए सोचना है जी। जो हम इच्छा करते हैं और अगर इस हृदय से अगर सच्चित के आश्रय से निकले वो इच्छा, तो वहां राम भी कृपा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बस की नहीं होती कभी। जो भी हो उस परम्बा मां शक्ति के स्वरूप में समाहित है। मैंने कल आपको बताया था ना, कूष्मांडा मां भद्रकाली, जिनने पूरे संसार को अपने उदर में रखा है मेरे भाई बहनों, अपने पेट में रखा है, तो फिर तो हमारी तो छोड़िए वाला। इसलिए जय माता दी। शांतम कूटस्थ शुकम अशांतम कूटस्थ शुकम। एकदा पर्वतश्चाहं देवलोक महामति, प्राप्तो विलोकनाथार्य भारतम खंड मुक्तमं। भारत खंड में आने के बाद संजय की नगरी में दोनों रह रहे हैं, लेकिन मतभेद चल रहा। मित्र दोनों हैं, पहले चर्चा की कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा, लेकिन आज जो है दमयंती के चरित्र को नारद जी पर्वत मुनि से छुपा रहे हैं। कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे कि दमयंती के साथ क्या उनका वातावरण हो रहा है। एक दिन दमयंती जो है नारद जी से कहने लगी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नारद जी कहने लगे, देवी मैं तो नारायण नारायण करने वाला हूं, तुमको कहां कहां लेकर के घूमूंगा भला? मैं तो आठों याम घूमते रहता हूं, कभी यहां कभी वहां, मैं तो भ्रमण करते रहता हूं। मैं तुमको कैसे लेकर के चलते रहूंगा? मेरा काम तो केवल क्या है कि नारायण नारायण करने का है, बस, बाकी कुछ नहीं है। तभी
माता दमयंती कहने लगी कि आप जो चाहें जैसा चाहें वो करिए महाराज, लेकिन मुझे तो अब विवाह आपसे करना है। ये बात धीरे से जो है एक समय की बात है, 2-4 दिन के समय व्यतीत हो जाने के पश्चात में ये बात नारद जी को पता चल गई। और नारद जी को जब पर्वत मुनि को जब पता चली तो पर्वत मुनि को थोड़ा सा ये कपट व्यवहार लगा अपने मित्र का। उन्होंने नारद जी से कहा कि मित्र नारद, मैंने तुमको मृतलोक में आने के पहले ही कह दिया था क्या कि हमारी मित्रता में कभी कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ना कोई स्वार्थ को लेकर, ना कोई लोभ को लेकर, न किसी भी प्रकार के कोई कार्य को लेकर, लेकिन हमारी मित्रता में भेद उत्पन्न हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है? आपके कारण कि आप और दमयंती के साथ कोई ना कोई संबंध है। और आज तो मैंने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने तो सुन भी लिया है, समझ भी लिया है कि दमयंती आपसे विवाह करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। तभी जो है नारद जी कुछ भी नहीं बोल सके, कुछ भी ना बात कर सके। कुछ समझ में नहीं आता पर्वत मुनि को क्या जवाब दे रहे। हे नारद, तुमने मुझसे झूठ कहा है, इस कारण से मैं तुम्हें जो है, तुमने ये बात मुझसे छुपाई है। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो मुख है वो बंदर का बन जाए, बानर का मुख हो जाए। ऐसा पर्वत मुनि ने नारद जी को श्राप दे दिया। अब वो पुत्री क्या काम करे? नारद जी को श्राप मिल गया, पर्वत मुनि चले गए, वो भी मृतलोक में घूम रहे हैं। तो उन्होंने भी, नारद जी ने भी उनको श्राप दे दिया कि हे पर्वत मुनि, आपने मुझे बंदर होने का श्राप दिया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि जब तक मैं आपका श्राप दूर नहीं करूंगा, आप इसी मृतलोक में भ्रमण करते रहेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, ऐसा जो है पर्वत मुनि को भी श्राप मिल गया, नारद जी को भी मिल गया। और नारद जी महाराज जो है उस श्राप कारण बस वो बंदर के स्वरूप में आ गए। लेकिन फिर भी दमयंती उनकी सेवा करती रही। अपने पिता संजय से कहा, पिताजी मैं अपनी विवाह जो है ना, अपनी शादी मैं नारद जी से करूंगी। बोले देवी, बोले पुत्री, बेटा तू इतनी रूपवान है, इतनी सुंदर है। और वो नारद जी को उनका कोई ठिकाना नहीं, वो तो भगवान के गुणवादन करने वाले, कभी यहाँ बैठेंगे कभी वहां बैठेंगे, तुमको कहां कहां ले जाएंगे। नहीं पिताजी, वो जैसा भी हो, लेकिन मैं विवाह अगर करूंगी तो नारद जी से ही करूंगी। और संजय ने बहुत समझाया कि तू इतनी सुंदर बाने है और नारद जी का मुख देखो बंदर का है, तुम्हारा कहीं जोड़ा ऐसा जमेगा क्या? लेकिन फिर भी जो दमयंती है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अतएव सज्जनों, उसी समय नारद जी महाराज मन ही मन जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे श्री नारायण और हे श्री हनुमान जी, आप तो भी संकटों को दूर करते हैं। आज मेरे संकट आए हैं तो उनको भी आप दूर कीजिए। थोड़ी सी बूंदाबांदी होएगी, इससे भी ज्यादा गीले हो, ज्यादा जोर से मत बोलना। जय जय माता दी। के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण में। सभी लोग गाएंगे और अमृता ललिता तालियों के माध्यम से। हर डाल के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण में। हर डाल के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण में। चरण में हो मैया, चरण में, चरण में मैया, चरण में। हर डाल के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण में। हर डाल के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण में। तालियों के साथ
मैया चंपत चंपत मेरी मैया चंपत मेरी काहल भवानी तोरे चरण काहल गाऊंगा भवानी तोरे चरण में भवानी तोरे चरण और काहल गाऊंगा भवानी तोरे चरण में हरि डाली के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण हर डाली मैया चंदन को लगाऊं मैया चंदन मेरा लगाऊं मैया चंदन लगाऊं मैया चंदन मेरा लगाऊं भवानी तोरे चरण में भवानी तोरे चरण हर ताल के फूल खिले भवानी तोरे चरण सुमर मैया तोरे जसगा सुबर सुबर मैया तोरे जस गाए तोरे जसगा मैया तुझको मनाए तोरे जस गावे मैया तुझको मनाए सुमर सुमर मैया तोरे जसगा सुबर सुबर मैया तोरे जस गाए तोरे जसगा मैया तुझको मनाए तोरे जस गावे मैया तुझको मनाए चरणों में शीश नवाए भवानी तोरे चरण मैया चरणों में शीश नवाए भवानी तोरे चरण चरणों में शीश नवाए भवानी तोरे चरण चरणों में शीश नवाए भवानी तोरे चरण हरि डाल के फूल चढ़े भवानी तोरे चरण हर डाल के फूल खिले भवानी तोरे चरण में हर डाल के फूल खिले भवानी तोरे चरण में हर डाल के फूल खिले भवानी तोरे चरण में हर डाल के फूल खिले भवानी तोरे चरण जय माता दी। नारद जी महाराज उनको लेकर के दमयंती गंगा जी के तीर पर पहुंच गई और जाकर के मां अंबा की पूजन करने लगी। माता अंबा की पूजन करने लगी और माता रानी को सबसे श्रेष्ठ मानती है दमयंती, सबसे सुंदर मानती है दमयंती, सबसे पवित्र मानती है दमयंती और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ममतामयी करुणामयी पर अम्बा उनको ही सब कुछ मानती है दमयंती।
आज नारद जी को लेकर के कुटी बना करके रहने लगी है। एक राजकुमारी, सोचने की बात है, राजमहल में रहने वाली आज जो है वो गंगा जी के तीर में एक कुटी बना करके नारद जी के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर गई है। और निस दिन जो है अपने स्वामी की सेवा करे और माता अंबालिका का ध्यान चिंतन करे। माता मनसा जो है ना, आप लोगों ने सुना होगा, मनसा देवी। माता मनसा जो है उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है स्वधा। क्या है? स्वधा। ये स्वधा देवी हमें दर्शन कब देती है? थोड़ा शांति बनाइए और सहयोग कीजिए। एक बार बोलना पड़ेगा, जय माता दी। तो स्वधा देवी कौन है? मनसा देवी की पुत्री है स्वधा। इनके दर्शन कब होते हैं? पितरों में होते हैं। अश्वनी जो पितर पक्ष प्रारंभ होते हैं, इनकी पूजन उस समय विशेष करके फलदायिनी मानी जाती है और उसी समय इनके दर्शन भी इस मृतलोक में किए जा सकते हैं। केवल 12 महीने में पितृपक्ष के ऐसा मास बनाया गया है कि जिसमें मनसा देवी की पुत्री स्वधा नाम की उनका स्मरण किया जाता है, तो लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अब कैसे किया जाता है? उसके लिए क्या होना कि मन में सच्चित का आश्रय होना। पितर पक्ष जब प्रारंभ होते हैं तो पितर पक्ष में क्या होता है? जैसे यहां पर हमने देखा ना कि भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शिव का विवाह हुआ था। माता अंबा एक समय नहा रही थी, ध्यान से सुनिएगा सब। तो माता अंबा नहा रही थी और उनके जो गण थे भगवान भोलेनाथ के, वो सीधे अंदर आ गए। तो माता अंबा कहने लगी कि अगर मेरा भी कोई ऐसा दूत और गण होता तो मैं भी, मेरे डायरेक्ट कोई अंदर नहीं आता, कुछ मर्यादाएं होती हैं। लेकिन भगवान के गण ऐसे हैं कि उनमें कोई मर्यादा नहीं है। भगवान के गण तो सीधे चले आते, भगवान भी चले आते। तो भगवान सीधे आ गए अंदर। तो माता अंबा स्नान कर रही थी, उन्होंने कहा कि महादेव आप बिना बोले बताए आ गए, ये उचित नहीं है। अब तो मेरे मन में एक विचार है कि मैं गढ़ की स्थापना करूंगी, एक दूध बनाऊंगी मेरा, वो भी मेरे द्वार पे खड़ा रहेगा। तो माता अम्बा ने विचार किया और स्नान करते करते जो है मैया अपने शरीर में उबटन को लगाया और उस उबटन से माता अम्बा जो है घिसते जा रही है अपने शरीर को, और जो मैल निकल रहा है, जो उबटन निकलता है, उसको रखती जाती है और धीरे धीरे वो मैल जो निकलता है उपटन, वो बहुत सारा हो जाता है। तो उसमें एक पुतला माता अंबा स्थापित कर देती है। और जब वो पुतला पूर्ण तरह से हाथ पैर सब बना देती है, माँ की ममता देखो जरा, माँ का स्नेह देखो, माँ का दुलार देखो। माँ जो है उस पुतले में छवि अपने पुत्र की निहार रही है, माता अंबा पार्वती, और उस भाव से बना रही है। जय माता दी। और गणेश जी जो है जैसे ही उन्होंने बनाया और उनसे निवेदन किया कि मैं आपको पुत्र स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूं, आप पुत्र, मेरे पुत्र हो, कोई पुतले नहीं हो। माता कहती है कि मैंने आपको पुत्र बनाया है। तो मेरी भावना क्या है? हे माँ अंबा, माता पार्वती देवी जी की आराधना करती है और अम्बा पर अम्बा प्रकट होकर के माता की कामना पूर्ण करती है और उसमें जीव आत्मा स्वरूप में प्रकट कर देती है। जैसे ही जीव आत्मा जाते हैं तो गणेश जी जो है वो उस पुतले में समाहित होकर के धीरे धीरे बच्चे बन जाते हैं और देखते ही देखते जो है एक बड़े स्वरूप में प्रकट गणेश जी महाराज हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान। और जब गणेश भगवान प्रकट हो जाते हैं तो वो तो पहले सैंपल सीधे स्वरूप में होते हैं। एक दिन माता अंबा स्नान कर रही थी, भगवान को पता नहीं कि ये मेरा बालक है, क्या है, कौन, कभी अम्बा ने बताया नहीं। और भगवान महादेव जैसे कि वैसी जो उनकी आदत थी आने की घर में अपने, किसी से बोलना नहीं, आवाज नहीं देना। अभी भी बहुत से लोग होते हैं ऐसे, कभी भी देखना
एक मर्यादा जो है उस मर्यादा को छोड़ते जा रहे हैं लोग, ये समझ जाता है। लोगों के घर में अगर बहू बेटियां हैं, जेठ भी है, तो आज के समय में कोई खांसता ही नहीं है कुछ। पहले लोग क्या करते थे, खांस करके आते थे। ये एक मर्यादा भंग ना हो जाए। हो सकता है हमारी बहू खुली मूड में बैठी हो सकता है कोई स्नान करके आई हो सकता है कोई ऐसे काम में लगी हो जो हमारा जाना उचित ना हो। लेकिन वो मर्यादा जो है भगवान शिव नहीं समझ पा रहे थे उस समय, क्योंकि माता से, अम्बा से जो अत्यधिक प्रेम करते थे। इस कारण से वो जहां से भी आते थे तो देवी देवी करते चले आते थे, एकदम से इतना प्रेम था। महल में घुसा तो भगवान शंकर ने पैर अगर रखा अपनी दहली में तो बस समझ जाना देवी कहाँ हो, देवी कहाँ, पूरे घर को हिला डालते थे। ऐसे महादेव थे। अब उस दिन देवयोग से गणेश जी को माता ने वहां अपना पहरीदार बना करके, दूध बना करके खड़ा कर दिया कि पुत्र, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं और अगर कोई यहां अगर आएगा ना तो उसे अंदर नहीं आना देना। तो बोले मां ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब यहां पर मर्यादाएं की बात भी बड़ी विशेष आती है जी। हाँ, मर्यादा यहां पर हर किसी की बनाई गई है हमारे गृहस्थ आश्रम में, और वो मर्यादा यही है कि सिर से पल्ला नहीं गिरना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। घूंघट रहना चाहिए, ये संस्कृति है। मांग पूरी भरना चाहिए, ये संस्कृति है। मैंने पूर्वत में इस बात को भी बताया है, आधी अधूरी मांग नहीं बनना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता। हमारी माताएं बहुत सी जल्दबाजी में रहती है ना, तो वो टीका बस लगा लेती है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना, टीका नहीं लगाना, ये तो चंदन लगाने की बात हो गई। हम मांग किसकी मांग है, हमारे परमेश्वर की, पति के लिए, कामना के लिए। तो पूरी मांग भरना चाहिए, कभी भी आधी अधूरी नहीं भरना चाहिए। अतएव ये मर्यादा है, ये संस्कार है हमारी संस्कृति के। इस भारत खंड के नारद जी जब यहाँ पर आए थे तो इस भारत खंड की भूमि में जब उन्होंने पदार्पण किया था तो संस्कार और मर्यादा को देखा था, जिससे बड़े प्रसन्न हुए थे नारद जी कि यहाँ पर भारत खंड में इतनी मर्यादा है कि किसी देश में नहीं है। लेकिन भारत खंड, पृथ्वी का जो एक खंड है जिसमें भारत नाम की नगरी है, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, एक खंड है ये पृथ्वी में, वहां के लोग बड़े संस्कारी हैं, ऐसा नारद जी कहते हैं। और बड़े प्रसन्न होते हैं कि बताओ कितना संस्कार है यहाँ पर। कन्याओं का पूजन किया जाता है, कुमारियों का पूजन किया जाता है, माता बहनों का सम्मान किया जाता है। लेकिन इस खंड से हट करके जब दूसरे खंड में जाते हैं ना, तो वहां पर किसी भी तरह से कोई नर नारी कोई मान सम्मान नहीं करते और न ही कोई संस्कार होते हैं। अभी विदेश में देखो आप, वहां के नर नारियों को देखो, सब एक समान लगते, सब शर्ट पैंट पहनते, एक समान होते हैं सब। लेकिन हमारा जो भारत देश है ये बड़ा धन्य है, इसलिए कि यहाँ पर बार बार माता अम्बा ने अपनी करुणा को बरसाई है, अपनी दया को बरसाई है, सबको संस्कारमय बनाया है और सबके हृदय में एक भक्ति ज्योत स्वरूप में प्रकट की है मां अम्बा ने। प्रिय सज्जनों, माता के अनुसार गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए और भोलेनाथ का भी वहां से आना हो गया। भोलेनाथ जैसे ही आए तो बस उनका क्या ही काम नहीं करता, देवी कहाँ हो, बस चिल्लाया उन्होंने तो मां अम्बा उस समय स्नान कर रही थी। द्वार को क्रॉस करने लगे तो पुत्र गणेश खड़े थे। अरे भाई रुको 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 जरा, कहाँ अंदर जा रहे हैं आप। गणेश जी को जब देखा तो भगवान महादेव भी कहने लगे कि ब्राह्मी सैवे वैष्णवी बाराही नरसिंह का कौमारी चखादंतो मरमादस्वद। माता की महिमा बड़ी निराली है। माँ जगत जनी परम्बा बड़ी कृपा और बड़ी दयालु है। भाई कहाँ जा रहे हैं आप, है कौन, पहले ये तो बताओ, अपना परिचय तो बता दो, फिर अंदर चले जाना। भगवान ने पैर अंदर रख ही दिया, चौखट पे पैर रख ही दिया। भगवान कहते बोले तुम मुझे नहीं जानते, बोले नहीं। तो बोले तुम कौन हो ये बताओ। गणेश जी से भगवान कहते तुम कौन हो। बोले मैं मेरी माँ का लड़का हूँ, मेरी माँ का पुत्र हूँ। अच्छा, तुम्हारी माता का नाम क्या है। बोले वो जो भी हो, लेकिन मैं तो माता का पुत्र हूँ। वो तुम्हारी माँ कहाँ है। बोले अंदर स्नान कर रही है। तो बोले भैया वो तुम्हारी जो माँ है ना, उनका पति मैं हूँ। तो बोले मैंने तुमको कभी नहीं देखा। गणेश जी कहते मैंने तुमको कभी नहीं देखा।
यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, मैंने पहचानता नहीं किसी को, मैंने आपको तो देखा नहीं, मैं आपको कैसे अपने पिता स्वीकार कर लूं? बोले मैं ही तुम्हारा पिता हूं। लेकिन भगवान गणेश जी के साथ में भगवान भोलेनाथ वार्तालाप करने लगे और गणेश महाराज जो है वो अपने पिता से असंतुष्ट है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये मेरे पिता है। और गणेश कौन है कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। भगवान श्री गणेश जिनका नाम क्या है? विघ्नहर्ता। गणेश जी के 12 नाम का जो स्मरण रोज करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कुछ लोग छूट गए, सारे बोलो जय माता दी। भगवान श्री गणेश के 12 नामों का जो स्मरण करता है वो सारी सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। अब 12 नाम कौन कौन से हैं गणेश जी के? अच्छा, एक बात और है, गणेश जी का जो है ना, एक गणेश पुराण भी है जो बहुत विशाल है, उनमें विस्तृत चर्चाएं हैं। उस पुराण को बहुत कम लोग करते हैं। गणेश पुराण 18 पुराण होते हैं। अब 18 पुराण में सब पुराणों में सबकी महिमा अलग अलग है। तो गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनको स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति, जो भी जन इस सृष्टि में, इस जगत में उनको दूबा चढ़ाता है। दुर्बा एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, गणेश जी को दूबा हर कोई रोज चढ़ाना चाहिए, नित्य चढ़ाना चाहिए। तो प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्र चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम सप्तम विक्रमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रम धूमवर्णम तथाष्टवम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादश गणपतिम द्वादस्तु गजाननम। ये 12 नाम जो भी प्रातः काल में स्मरण करता है प्रिय मेरे भाई बहनों, और इतना कहकर के दुर्बा को जो चढ़ाता है गणेश जी को, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, सर्व सिद्धि का स्वामी हो जाता है। इसलिए जय माता दी। तो जो गणेश जी का स्मरण करता है और जो उनकी छवि को निहारता है रोज, और अगर इतना हमसे कुछ होता भी नहीं है मान लो, तो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं करना। क्या करना है? ओम गम गणपतये नमः। ये गणेश जी का विशेष मंत्र है। ये भी अगर इस मंत्र का भी अगर आप प्रातः काल में जाप करते हैं तो ये समझ जाइए कि सर्वत्र विजयत नाम। जो गणेश जी का एक नाम भी अगर स्मरण करें तो उनका भी जो है हर जगह विजयत राम होते हैं। इसलिए तो भगवान श्री गणेश जो हैं सारे विघ्नों के स्वामी हैं, दूर करने के स्वामी हैं, संकट का समाधान करने वाले हैं। दूसरी बात ये भी है कि गणेश जी को तिलक जो है सिंदूर का लगाना चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को। अब एक तो क्या है कि थोड़ा सा पर्वत है माता का, वो सदैव के लिए क्या उनके काम हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति होती है। भगवान गोविंद का भी प्रादुर्भाव हुआ हमारे यहाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्वादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान गोविंद भी यहाँ आए सच्चिदाघन परमात्मा स्वरूप धारण करते हुए। किसके कारण है? ये सब भक्तों के कारण है, ये हम लोगों के कारण है। अतएव सज्जनों, वही श्री कृष्ण गोविंद जिन्होंने नाना प्रकार की लीलाओं को किया, और उनके विवाह संस्कार हो जाने के बाद में भी, जब उनका विवाह संस्कार हुआ तो बहुत समय तक भगवान मेरे गोविंद के पुत्र भी नहीं हुए हैं। बड़ी महिमा गाई है व्यास महाराज ने। और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, बहुत समय तक उन्होंने माता अंबिका का, अंबालिका का
माँ जगत जननी का, परम्बा का बहुत अनुष्ठान पूजन किया। और भगवान गोविंद जो है ना, वो भी माँ अम्बा की आराधना किया है, उन्होंने बहुत की है। पुत्र कामना के लिए उन्होंने नवरात्रि का व्रत भी किया भगवान श्री कृष्ण ने। और जब माता अम्बा प्रकट होकर के शक्ति स्वरूप में, जो आज हमारे अंदर साक्त शक्ति है, ये क्या है? चलने फिरने वाली शक्ति, बोलने की, स्वर वाली शक्ति, समझने की, बुद्धि प्रदान करने की। और ऐसे स्थानों में अगर पहुंच जाएं हम, तो ये समझ जाना कि मां शक्ति ने साक्षात इस जीव में कृपा की है कि जो हमें अपने दरबार में हमें बुला करके बैठा करके कथा का अमृत पान कर। ये सबसे बड़ी शक्ति का नाम है परम्बा। जय माता की बोलना पड़ेगा। अतएव सज्जनों, सभी लोग मेरे साथ 1 मिनट का कीर्तन करेंगे और इसके बाद में आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। श्री गोविंद जी की संक्षिप्त कथा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। नाना प्रकार की कथाएं हैं और थोड़ा सा वर्षा होने के कारण काफी हमारे श्रोता लोग गीले भी हो गए हैं और कुछ चले भी गए हैं। तो कोई बात नहीं, जितने बैठे हैं और जितने लोग माँ अम्बा ने यहाँ विद्यमान कर रखा है, अपने आंचल में बैठा करके रखा है गोद में, तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो सभी लोग मेरे साथ एक पंक्ति का गाते हुए और माता के चरणों में चित्त को रमाते हुए आगे की कथा में चित्त रमाएंगे। जय माता दी। हेलो, अम्बे भवानी राधे माता महारानी नमो नमो मैया। अम्बे भवानी माता महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी माता महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी माता महारानी नमो नमो। नमो 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 अम्बे नमो 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 अम्बे नमो 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 अम्बे नमो भवानी माता महारानी नमो नमो। अम्बे भवानी माता महारानी नमो नमो। तालियों के साथ झूमते हुए रोज कमरे भवानी माता महारानी नमो नमो।
को पाकर के और इस जगत का जितना भी जो था उनका सबका कल्याण हितार्थ यहाँ जन्मे। तो भगवान गोविंद जो है प्रिय सज्जनों मेरे, कि जिन्होंने नाना प्रकार का सब कुछ करने के बाद में भी उन्होंने उस समय को व्यतीत जो हुआ त्रेता युग के समय, श्री राम ने उनको छिप करके एक वृक्ष से मारा था और उस जरा ने मेरे गोविंद को भी छिप करके दूसरे जन्म द्वापर में मारा। वही बाली थे और वो यहाँ द्वापर में आकर के वो जरा नाम के एक शिकारी बन गए थे। जय माता दी। एक दिन एक भवरे से किसी ने पूछा कि क्यों रे भवरा एक बात बता। बोले क्या? भवरा रे परदेसिया मैं बूझत हूँ तो सब तन तेरो सांवरो मुख क्यों पीलो। भवरे ने जवाब दिया, दुखियन के रंग सांवरे ये जिमर हम न जाने को जा मुख में मेरे हरि बसे तो मुख भी पी लो। जब से श्याम जब से श्याम गलियों में यूं मिल गए, जब से श्याम गलियों में यूं मिल गए, वो जिंदगी के मायने बदल गए, वो जिंदगी के मायने बदल गए। जब से श्याम गलियों में यूं मिल गए, जब से श्याम गलियों में यूं मिल गए, जिंदगी के मायने बदल गए, ओ जिंदगी के मायने बदल गए। अब देखिए, गोपी पूछ रहे राधा जी एक बात बताइए, कन्हैया जी मिले उसके बाद क्या हुआ? पता है कन्हैया ने क्या की? और राधा जी बोली, ओ धीरे से करीब मेरे आए, धीरे से करीब मेरे आए, और मेरे सर पे घूंघट था। पता है कन्हैया ने कहा क्यों? तो धीरे से करीब मेरे आए, और कन्हैया ने बांसुरी से, तेजी बांसुरी से घूंघट उठाए, धीरे से करीब मेरे आए, बांसुरी से घूंघट उठाए, टुकड़े 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 मटकी के वो कर गए, वो जिंदगी के मायने बदल गए, जिंदगी के मायने बदल गए। जब से शाम गलियों में मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। अरे अरे कन्हैया, मेरे पास नहीं आना, मैं बाबा से और मैया से बता दूंगी। हाँ
सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर गई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर गई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने। सखीरी थारी हती में उसारे में हरी हारी सखीरी थारी हती में उसारे में हरी हारी सखीरी थारी हती में उसारे में हरी हारी सखीरी थारी हती में उसारे में। और गोरे गालों में हाँ गोरे गालों में मलदई गुलाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई ये मोरी कर दई हाँ मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने। मुझे ला जाती है होली के रंगों से डर लगता है। हरी हारी सखीरी खूब कही पर नहीं मानी हरी हारी सखीरी खूब कही पर नहीं मानी हाँ हरी हारी सखीरी खूब कही पर नहीं मानी हरी हारी सखीरी खूब कही पर नहीं मानी। गले बहिया हाँ गले बहिया दैतियों ने डाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई ये मोरी कर दई हाँ मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने मोरी कर दई चुनरिया लाल सखीरी नंद रानी के सवरिया ने। अरे ओ दही वाली, क्या तुम भी मुझसे डरती हो? ये तो होली है होली। कान्हा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। चल हट। और हमको लेकर के, हमसे लेकर के, इस जगत से लेकर के, इस चराचर से लेकर के सृष्टि सर्ग रूपा, इस सृष्टि के हितार्थ और इस सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद में जो शक्ति रहती है वो केवल कौन है? मां परम्बा, मां शक्ति साक्ष्य स्वरूप में। कथा का विश्राम यहीं पर होता है।
हरे हरे हरे
नमस्कार पाँच फूल की बाती मैया तेरे दरबार करे अम्बा माई आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया शरणी तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ बचा मेरी बने के बेड़ा कैसे बनते गुलाब तेरा करी करी मैया तेरे दरबार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया 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 शरणी तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ कस्तूरी पिला कन्या तेरे को चंदन मैया वो मिलना करे अम्बा माई आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया शरणी तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ मैया शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो माँ
तुझे आरती हो मैया करनी तुम्हार करे माई तुझे आरती हो करनी तुम्हार करे माई तुझे आरती हो सरत रही अब